हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जगेश बायोलॉजी। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में इम्पोर्टेंट फार्मूलाज की फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सबसे पहले यहाँ देखिए ये फार्मूलेस मैंने लिख रखे हैं। इसे आप चाहो तो कहीं पर नोट कर सकते हो, अपनी एक रफ कॉपी या जो भी आपकी फेयर कॉपी किसी में भी आप नोट्स कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट फार्मूला जो इसमें वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जो किसे हम डिनोट करेंगे V से, एंड इट विल बी इक्वल टू W अपॉन में Q। जहाँ पर W है आपका वर्क और Q होता है चार्ज। तो वर्क की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है जूल और Q की यूनिट होती है कूलम, और इन दोनों को मिला के बनता है वोल्ट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। सेकंड फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको दो चीज़ों के बीच में देगा, दो चीज़ों के बीच में निकालना होता है। वो होता है VA माइनस VB, जहाँ A आपका एक पहला पॉइंट है तो फिर B दूसरा पॉइंट, और वो बराबर होगा W अपॉन में Q ही फॉर्मूला रहेगा, बस ये A टू B एंड देन Q नॉट। थर्ड फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो फॉर्मूला है V इक्वल टू -1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जस्ट आपको हर एक वोल्टेज को निकालना है और उन सबको ऐड कर देना है। तो V इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3 एंड सो ऑन, जितने भी उसके अंदर दे रखे हों। फॉर्मूला नंबर 5, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सिस एक डाइपोल के एक्सिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। सपोज करो ये डाइपोल है और उसके एक एक्सिस पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि बराबर था के। अगर हम पिछले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर को अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आता है K Q1 Q2 अपॉन में R²। जब हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं तो ये वही है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R2 माइनस L2। इफ अगर कंडीशन ये है कि R2 आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे? L2 से, तब ये फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से होगा V इज इक्वल टू ±1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R2। नोट करने वाली बात यहाँ यह है कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है और पॉजिटिव साइन आता है तो अब ये कंडीशन कब होगी? जब आपका एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0, और अगर थीटा इक्वल टू 180 है तब आपके पास वैल्यू जो होगी इट विल बी नेगेटिव। क्लियर? नेक्स्ट है पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल। अगर आप पोटेंशियल बात करें एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो ऑलवेज वैल्यू कितनी आएगी? 0। दिस इज अ फॉर्मूला है, वैल्यू ऑलवेज कितनी आएगी? 0। नेक्स्ट फॉर्म है पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट, किसी एक जनरल पॉइंट पे, तो आप एक फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। फिर जब अगर इसको सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1 अपॉन में R2 R1। तो ये बेसिकली कुछ नहीं करा है, बस इसे सॉल्व कर दिया, जिसमें से Q हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और R1 और 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन R2 का एलसीएम लेके उसे सॉल्व कर दिया है। और या फिर आप इसे रख सकते हैं, अगर एंगल के रेस्पेक्ट में बात करी जाए तो V इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो P कोस थीटा अपॉन में R2। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, जहाँ एनर्जी निकालनी है और एनर्जी है U इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में Q1 Q2 अपॉन में R। नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, और ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं कि U इक्वल टू होता है P वेक्टर इंटू में E वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर को जब रिमूव करते हैं तो इट बिकम PE कॉस थीटा, और माइनस हम यूज करते ही हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो U इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, और यू कैन राइट इन वेक्टर फॉर्म लाइक दिस। नेक्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। एक आपके पास चार्ज कंडक्टर है और उस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर आपके पास क्या पोटेंशियल होगा ये आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपने पढ़ा होगा सिग्मा के बारे में। एक सिग्मा होता है जो बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी या उन चीज़ों के लिए यूज़ कराता है, एक आपका रो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए यूज़ कराता है, और एक आपका लैम्डा होता है जो यूज़ कराता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। चैप्टर नंबर 1 की बात है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता क्या है? डाइपोल यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P, इसे डिनोट करते हैं हम P से। P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट चाई E इंटू में E, और यहाँ पर ये जो है ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, और E जो है यहाँ पर वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
नेक्स्ट है आपका कैपेसिटेंस एंड ऑफ द कैपेसिटर। आपको एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। यहाँ पर C जो है ये डिपेंड करता है सिर्फ एक ही कंडीशन पर, वो है ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर आप शेप, साइज या सेपरेशन के बारे में बात करते हैं। इसकी यूनिट होती है फैराड और 1 फैराड इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट आपका देखें, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की बात करें तो इसे कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाई K। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई K एंड दिस K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द सब्सटेंस एंड एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। और ये जो आपकी यूनिट है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडीशन में फॉर्मूला रहेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज फिल्ड फुल्ली बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और उन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया जिसका कांस्टेंट क्या है, K है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। उस कंडीशन में बचेगा कि बताइए आपके पास कैपेसिटेंस क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। यहाँ पर A वही है आपका एरिया, K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D है यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट एंड एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच में, दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में आपने एक स्लैब इंसर्ट कर दी है और कंडक्टिंग स्लैब है। उस कंडक्टिंग स्लैब को जब आप इंसर्ट करते हैं तो फॉर्मूला हो जाता है, ये हम पहले पढ़ते हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन में V, और इस जगह जब पुट करते हैं तो आता है एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस में T। यहाँ पर T टाइम नहीं है, T इज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये आपको याद रखना है। T जो है वो आपका थिकनेस है ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। Combination of capacitor is just opposite to the formula of resistance. In resistance हम 10th क्लास में, अगर आपने को याद हो तो 10th क्लास में जब हम पढ़ते तो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में ऐड करते थे और पैरेलल में 1/1 के मतलब 1 के बटे में रख रहे थे। यहाँ पर जस्ट उसका अपोजिट है, सीरीज में यहाँ 1 के बटे में हो जाता है C 1/C1 प्लस में 1/C2 एंड सो ऑन, और पैरेलल कंडीशन के अंदर फॉर्मूला हो जाता है सबको आपको ऐड कर देना है, C इक्वल टू C1 प्लस में C2। इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। अगला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसके ऊपर भी कई सारे न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं कि कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड हुई है, और इससे आप पता लगाते हैं कि W इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C दैट विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और हम जानते हैं CV बराबर होता है Q के, दैट्स वाई यहाँ पर आ जाएगा हाफ QV। CV की जगह एक Q आ गया और एक और जो V बचा था वो ये रहा, तो ये आ गया QV। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 की। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आपके लिए यूजफुल होंगे अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनके भी काम में आ सके, एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।